नमस्कार। ऑनलाइन ठगी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगी। तो पूरा वीडियो ये ऑनलाइन ठगी या साइबर ठगी किस प्रकार से होती है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वर्तमान समय में जो ऑनलाइन का ज़माना है और साइबर क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं। आपका मोबाइल से बैंक अकाउंट्स लिंक है और मोबाइल को हैक करके आपका खाता खाली कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ OTP दे करके खाता खाली कर सकते हैं। वो तो एक पुराना हो गया, और बात करते करते खाता खाली कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लूटूथ से भी खाता खाली कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं। इस बैंक अकाउंट्स को खाली करने के सिस्टम नए ज्यों इसमें कुछ ताले लगाए जा रहे हैं, साइबर सिस्टम है, त्यों चोर इसको ताले को तोड़ करके, यदि आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन है तो भी जब इन ठगों को मालूम पड़ जाता कि उसका फ़ोन है और फ़ोन गुम हो गया, तो उस फ़ोन के लॉक तोड़ करके आपके अकाउंट से, यदि वो फ़ोन जुड़ा हुआ है, तो उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये कई तरीके से ऑनलाइन ठगी और ये साइबर क्राइम, नित्य नई खबरें आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। तो आपको जागरूक होने की जरूरी है। पहले तो बोलते थे कि OTP नहीं देना, ठीक है, OTP वाला समझ गए। अभी वर्तमान में आ रहा है APK लिंक। कोई भी लिंक हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरा कोई हो, कोई भी उसका लिंक है, उसको पीछे मारा APK, तो आप समझ जाना कि ये एक फ्रॉड है और आपका खाता खाली करने वाला ये लिंक है। मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना, रसोई गैस आवास योजना या दूसरा कोई नौकरी के नाम से वो आकर के ऐसी योजना और पीछे APK लिखा हुआ आता है, तो उस लिंक को क्लिक नहीं करना। क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और पूरा का पूरा जो आपके फ़ोन का जो सिस्टम है वो हैकर के हाथ में आ जाएगा, और वो आपके जो मोबाइल के जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा, और खाते के जो पासवर्ड है, पिन है, वो चेंज कर देगा और आपका खाता खाली कर देगा, और लोगों से व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर देगा कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, पैसे दीजिए वगैरह। मतलब आपका फ़ोन है करके कुछ भी कर सकता है। तो इस APK लिंक से बचना ज़रूरी है। एक उसमें आया है ऑनलाइन अरेस्ट, ये नया है, लेकिन इसमें भी काफ़ी घटनाएं हो चुकी है। उसमें एक घटना एक शहर की है। तो एक आदमी को कॉल आया कि, उसका तरीका क्या वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी को कॉल आया कि आपके बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया है, और हम फला पुलिस चौकी से बोल रहे हैं, और अभी आपका बेटा हमको गिरफ्तार कर लिया और उसको छुड़ाना है, तो हम केस बना देंगे, और छुड़ाना है तो हम वो केस को निरस्त करेंगे, और निरस्त करने के लिए आप चाहे तो हमसे मिल सकते हैं, या फिर हमको सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर दे। ऐसे करके ये वीडियो कॉल आता है। मैंने पहले कॉल आता है और फिर कॉल बोला कि आप अभी कॉल पर हो, आप नेट चालू करके वीडियो कॉल पर आओ। तो वो आदमी वीडियो कॉल पर आ जाता है। ठीक है भाई, गिरफ्तार कर लिया, देख तो लेता हूँ बच्चे को कहाँ है। तो वो बच्चे का सेम हूबहू ऑनलाइन में बना देता है, और बना करके आप वो उसकी आवाज़ निकालता है और दिखा देता है बच्चे को, और इस प्रकार से तो कि ठीक है भाई केस मत बनाइए, बच्चे ने कुछ किया होगा। हालांकि बच्चे से भी बोला हाँ, मैंने उस बच्चे ने मेरे को ये पुड़ी दी थी, और ये पुड़ी से मैंने मेरे पास थी और पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले गए। इस प्रकार से वो वीडियो को रिमिक्स करके, इस प्रकार से जो कि वास्तव में सच्ची बात है, इस प्रकार से बना करके उसको विश्वास में लिया जाता है।
फिर उनसे बोला कि ठीक है आपका बच्चा है, हाँ बच्चा है, और बात ठीक है पैसे दे दो, तो वो कि पैसे मैं देता हूँ, ऐसा करके ऑनलाइन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो वीडियो पर रहता है, और इस प्रकार से उसके खाते को धीरे धीरे कई टेक्निक से खाता खाली कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा सिस्टम भी रहता है, वही ऑनलाइन भी रहता है कि वीडियो में वो आदमी रहता है। अलग ये घटना अलग थी क्योंकि वो बच्चे को किडनैप बारे में, और एक दूसरा बिना कोई किडनैप पहले कॉल आता है और फिर बोलता है कि आप कॉल पर हैं, आपका नाम ये है, तो आपके नाम से बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए बैंक में, और अब आप CID से बोल रहे हैं, और इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, और पुलिस से बोल रहे हैं, या आपने कुछ धोखाधड़ी किया है, ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किया है, आपको रिजर्व बैंक को जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट पर वो आपसे बात करता है, तो कि बोले हाँ किया नहीं किया। और हम ऐसे में क्या होता है कि पुलिस है, जब कोई रिजर्व बैंक है या पैसे का लेन देन का मामला है, तो हम वास्तव में डर जाते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हाँ ये बात हो गई, लेकिन अभी बच करके कैसे निकलना, वो हम रास्ता निकालते हैं। लेकिन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सचेत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारा तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो उसमें आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में सच्चे हैं तो उसको बोलिए, मैं सच्चा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं आपसे डरने वाला हूँ। और मैं मेरे दोस्त को पूछता हूँ, मेरे जो राजनीतिक गुरु है उनको पूछता हूँ, नेता को पूछता हूँ, उनके और पुलिस को पूछता हूँ। उनको पूछ करके आप वीडियो कॉल पर बने रहे या कॉल पर बने रहे या उनसे पूछताछ कीजिए खाली। और वो क्या बोलेंगे, मान लो वीडियो कॉल पर वो इंस्पेक्टर बन के आया, कोई फर्जी फ्रॉड जो, और इंस्पेक्टर बन के आ रहा है, आपको धमका रहा है, आपके प्रूफ दिखा रहा है, आपका नाम बता रहा है, आपका खाता नंबर बता रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप डरेंगे नहीं। और जब तक डर जाएंगे तब आप फंस गए और आपका खाता खाली हो सकता है, आपका पूरा का बैंक का खाता खाली हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मामला है जिसमें 10 लाख से 20 लाख है वो रुपये उन लोगों ने, ठगों ने खाली कर लिया, और फिर उनको पता चला कि ये तो सब फ्रॉड था, तब तक तो उनका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में जाता। इनका नंबर क्या है कि ये इंटरनेट कॉलिंग से रहते हैं, या उनका ऐसा सिस्टम का नंबर रहता है कि दोबारा कॉल कोई नहीं लगा सकता, और उनके जो लोकेशन है उसका भी पता साइबर क्राइम वाले नहीं लगा सकते। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हम डर गए तो ये उनको मौका मिल जाता है और हमको डरा करके वो पैसे ऐंठ लेते हैं। एक APK वो लिंक वाला और एक क्राइम वाला, और दूसरा भी नए नए आते हैं, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया और हैकरों को मिल गया, तो वो आपके फ़ोन को लॉक तोड़ देते हैं और आपके बैंक का पैसा पूरा निकाल लेते हैं। उसके अलावा कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, ट्रेन में ऐसे मोबाइल चोरी हो जाता है और चोरी करके वो फिर रुपये को निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपना जो सिम है, सिम को ऑफिस से, जैसे कोई भी कंपनी की सिम हो उसको बंद कराना चाहिए जल्दी से जल्दी, कि सिम बंद हो जाए, ताकि किसी तरह का मेरा फ़ोन हैक करके या मेरा पासवर्ड चेंज करके कुछ दूसरा दुरुपयोग नहीं करे, पैसा निकाले नहीं, या दूसरे लोगों को मैसेज नहीं भेजे कि पैसे दो। तो ये इस तरह के फ्रॉड के बहुत सारे मामले अलग अलग क्वालिटी के। मान लो एक का तो अपन समझ गए ऐसा नहीं करना है या OTP नहीं भेजना है, लेकिन जो ये हैकर होते हैं, ये चोरी करने वाले जो चोर होते हैं, ये इनसे भी बढ़ के होते हैं और नए नए आइडिया से नए नए कॉल करते हैं। एक दिन मेरे को भी कॉल आया कि आपके बेटी का हमने अपहरण कर लिया और वो ड्रग्स के मामले में है और ऐसा है वो है। मेरे को पता से इस तरह से वो डरेंगे, मैं डरा नहीं। मैंने बोला ठीक है उसको गिरफ्तार कर लो। नहीं हम आपका केस, आप कुछ हमको पैसे दिए तो हम आपका केस नहीं बना देंगे, नहीं बनाएंगे। मैं को बना दो, जरूर बनाओ, मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। पहले बात वो करेगी नहीं, और मान कर रही है तो उसकी गुनाह है और उसको केस बनाओ, इसमें जरूरत नहीं, मैं कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ। और इस प्रकार से वो भी देखा कि हाँ ये पैसे देने वाला नहीं है, और मेरे को ये समझ गया कि मैं किस तरह से कॉल किया। फिर उसने कॉल कट कर दिया, वापस लगे तो नहीं लगता, घर पर पूछा सब ठीक है कुछ नहीं। तो इस प्रकार के फ्रॉड कॉल, उनसे अपन को डरना नहीं है। हाँ सच्चाई भी नहीं बतानी है कि आप घर पर हो, बाहर हो, वो हो,
वो पूछते हैं आप घर, हाँ मेरे को पहले पूछा कि आप घर पर हो, मैं घर पर नहीं, आप मैं घर पर हूँ, बाहर हूँ, काम पर हूँ, किधर हूँ, कौन से देश में हूँ, वो पूछने कि आप काम बोलो, नहीं आप घर पर है, तो एक बात बता रहा था, नहीं मैं घर पर हूँ, उससे बात बता दीजिए, मैं किधर भी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखा कि मान लो घर पर है तो पोल खुल जाएगी कि आपके वो बच्चे को गिरफ्तार किया है या वो उसको पकड़ा है, या बाहर होते तो क्या है कि समझ में नहीं आता गया, क्या पता घर से गिरफ्तार करके लेके गए हुए। तो इस तरह वो आदमी के मन को भ्रमित करके, डरा करके रुपए ऐंठने की कोशिश करते हैं। अलग मैं डॉक्टर को भी जा रहा हूँ, डॉक्टर जैसे अपना कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर को यदि पैसा हड़पना है तो वो डराता है कि आप ये बीमारी है और ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, आप भर्ती करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम डर जाते हैं और फिर हम जितना डॉक्टर मांगे होता पैसा भी दे देते और भर्ती रहते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा गोलियां टैबलेट ऑयल खाते हैं। लेकिन ये सब एक तरीका है ठगों का, जो साइबर क्राइम, ऑनलाइन क्राइम, पैसा हड़पने का, बैंक खाता खाली करने का, लिंक के माध्यम से, हैक करने के माध्यम से, डरा करके, धमका करके लोगों को किस तरह से पैसा ऐंठना है, वो सब ये टेक्निक अलग अलग तरीके के आते हैं। और कुछ दिन पहले दिल्ली में अलग हो गया था, कुछ जोधपुर में अलग हो गया था, ये सब अलग अलग जगह से कहीं फौजी का पैसे ठग गए, कहीं आम आदमी का ठग गए, कोई डॉक्टर का ठग गए। अभी मध्य प्रदेश में एक बात आया कि कलेक्टर 11 कलेक्टरों को ठग गए। 11 कलेक्टर एक जाना पहचाना एक माइंडेड खोपड़ी होता है, उसको भी ठगों ने नहीं छोड़ा, तो आम आदमी की तो क्या बात है। 11 कलेक्टरों को ठग लिया इन ठगों ने। तो इनसे बचना और बहुत बड़ी सावधानी से इस मोबाइल का और आपके मोबाइल से लिंक जो बैंक अकाउंट से उसका ध्यान रखना। कितना भी आप लॉक लगा दो, लॉक तोड़ने वाले हैं, हैक करने वाले हैं, सावधानी आपको रखनी है। फालतू लिंक और फालतू जो भी अपन ऐप पर जाते हैं तो उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। क्या ये वेरीफाई है नहीं है, उसको देख समझ के यूज करना। तो आज के लिए बस छोटी सी सावधानी की बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।